देखिए भाइयों, सबसे पहले मैं परमिशन के बारे में बोलना चाहूँगा। कल हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी मीडिया की, उस समय तक हमें परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन उसके 1 घंटे बाद में डीएम साहब ने हमें परमिशन दे दी गई। अब भी मैं आ रहा हूँ, पुलिस विभाग पूर्ण रूप से हम लोगों के सहयोग में लगा हुआ है, किसी कोई गाड़ी को नहीं रोक रहा है। हम लोगों की सेफ्टी के लिए पुलिस विभाग लगा हुआ है। नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं जिला आगरा तहसील किराबली में और आज मैं आपको बता दूं, आज 24 फरवरी है। जैसे कि पिछले 8 दिनों से किराबली तहसील में जनसंपर्क किया जा रहा है। किसान आंदोलन के मसीहा एक बहुत ही बड़े चेहरा बन चुके हैं। किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी का आज किराबली आगमन है और यहाँ पर 50,000 से ज्यादा किसानों के आने की संभावना है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे, एक मंच सजा हुआ है। इस मंच पर आज किसान महापंचायत को संबोधित करने वाले हैं किसानों के मसीहा और किसान आंदोलन जिनके नेतृत्व में गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 3 महीनों से निरंतर चल रहा है, राकेश टिकैत जी। राकेश टिकैत जी के बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बताऊंगा, पिछले 3 महीने में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है वो राकेश टिकैत जी को नहीं जानता होगा। लेकिन राकेश टिकैत जी के साथ 28 जनवरी को एक वारदात हुई थी। पुलिस प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर उस आंदोलन को वहां से खत्म करने का प्रयास किया था और उस समय राकेश टिकैत जी भी काफी भयभीत हो गए थे। लेकिन उन्हें जैसे ही लगा कि अगर वो अपने आप को सरेंडर कर देंगे, अगर अपनी गिरफ्तारी वो दे देते तो उसके बाद उनके किसानों पर अत्याचार होगा, जिसके बाद उनकी आंखों से कुछ आंसू आए और उन आंसुओं ने किस प्रकार से उस आंदोलन की तस्वीर बदली वो पिछले 2 महीने में नहीं हो पाया था। उस आंदोलन में सिर्फ उनके आंसुओं ने 1 दिन में कर दिया और उसी के बाद निरंतर देश के विभिन्न स्थानों पर जगह जगह राकेश टिकैत जी महापंचायतों को संबोधन कर रहे हैं। और आज बारी है डिस्ट्रिक्ट आगरा की तहसील किराबली की। बड़े ही प्रयास से यहाँ पर उनको आज लाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर किराबली तहसील में काफी ज्यादा किसानों की संख्या है और किसानों के आह्वान पर आज राकेश टिकैत जी किराबली तहसील में 12 बजे उनके आज आने की संभावना है और इस मंच से वो आज किसानों को संबोधित करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, किसान आंदोलन निरंतर 3 महीने से चल रहा है। बीजेपी सरकार के द्वारा 3 काले कानून देश में लागू किए जा रहे हैं। किसान नहीं चाहते हैं कि ये कानून देश में लागू हों, लेकिन सरकार अभी भी अड़ी हुई है और विभिन्न प्रकार के सरकार किसानों के लिए शब्द भी यूज कर चुकी है। खालिस्तानी, आतंकवादी, आंदोलनजीवी, परजीवी जैसे शब्द किसानों के लिए यूज किए गए हैं। आखिरकार सरकार कैसे भूल जाती है जिन लोगों ने आपको वोट किया है, उन लोगों पर ही आप जुल्म कर रहे हैं। तो सत्ता किसी की मोहताज नहीं होती है। आप सिर्फ 5 साल के मेहमान हैं। 5 साल के बाद हो सकता है कि आपकी सत्ता में वापसी ना हो। इसलिए सरकार से भी हमारी यही गुजारिश रहती है कि किसानों की जो मांग है उसको मान लें। किसानों पर इतना जो किसान शोषण हो रहा है किसानों का, वो ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आज यहाँ पर मौजूद राकेश टिकैत जी के आने से पहले यहाँ पर आज मौजूद कुछ किसानों से हम बात करेंगे कि उनका किसान आंदोलन के बारे में क्या कहना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं आपको बता दूं, ये कई बार हमारे चैनल पर भी आ चुके हैं, विभिन्न बाइट भी दिए हैं इन्होंने। ये अर्जुन सिंह छौकर हैं, किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष हैं और इनके ही प्रयास से, सराहनीय प्रयास रहा इनका, इनके ही प्रयास से आज राकेश टिकैत जी हमारे बीच आने वाले हैं। तो क्या तैयारी है उससे, राकेश टिकैत जी के आने से पहले क्या तैयारी है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर, कितने बजे आ रहे हैं आज टिकैत जी? नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आज का जो प्रोग्राम है पर्सनली मेरा नहीं, सब भाइयों का, सब किसानों का, समस्त जनता का, सब मजदूरों का, सब लोगों का प्रोग्राम है। सब लोगों का सहयोग रहा है हर प्रकार से। और रही बात आने के लिए, टिकैत साहब जी ने हमें 1 बजे का समय दिया है किराबली पहुँचने के लिए, जिसमें हम लोगों ने पूरे जिले स्तर पर विभिन्न कमेटियाँ गठित कर क्षेत्रीय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर प्रचार प्रसार के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और हमारे इस प्रोग्राम में सिर्फ आगरा जिले के ही लोग नहीं, प्रदेश भर से लोग आएंगे। हमारे मंडल में 5 जिले से 1-1 हज़ार लोग आने की संभावना है। और हमारे इस किराबली पावन भूमि पर हमारे इस विधानसभा से
पूरा सहयोग हर प्रकार से हमें मिल रहा है। टिकैत जी को सम्मान के लिए, सुनने के लिए, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए सभी किसान मजदूर सब एकत्र रूप से आज इस सभा में आपको कुछ समय बाद देखने को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर, कितने किसानों के आने की संभावना है, क्या तैयारियां हैं आपकी तरफ से? देखिए, हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय जी ने हमारे साथ में इस ग्राउंड को नापा था। इस ग्राउंड की नाप के अकॉर्डिंग 1 वर्ग फीट में एक व्यक्ति की हमने नाप करी थी। उस हिसाब से इसमें 50,000 व्यक्ति आसानी से बैठ सकते हैं और बाकी का जो दीवारों का है, छतों का है और अन्य स्थानों पर वो एक्स्ट्रा है। तो अगर ये पूरा खचाखच बढ़ता है तो सिंपल बात है 50,000 से लोग ऊपर जाएंगे। मैं आपको बता दूं, हम देख रहे हैं राकेश टिकैत जी की निरंतर महापंचायतें हो रही हैं देश के विभिन्न स्थानों पर, तो काफ़ी ज़्यादा किसानों की संख्या रहती है उन महापंचायतों में। अगर उन्हें देखा जाए तो शायद ऐसा हो भी सकता है कि 50,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर किसान आ सकते हैं या आए, क्योंकि हमारे तहसील में नहीं, हमारी विधानसभा फतेहपुर सीकरी में ही ये राकेश टिकैत जी पहली बार आ रहे हैं। तो कुछ लोग तो राकेश टिकैत जी को सुनने के लिए, पहली बार उन्हें देखने के लिए भी यहाँ काफ़ी उत्तेजित हैं। उत्तेजना को व्यक्त करते हुए वो यहाँ पर शामिल होंगे। तो क्या व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से, क्या परमिशन आपने मांगी है? देखिए भाइयों, सबसे पहले मैं परमिशन के बारे में बोलना चाहूँगा। कल हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी मीडिया की, उस समय तक हमें परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन उसके 1 घंटे बाद में डीएम साहब ने हमें परमिशन दे दी गई। अब भी मैं आ रहा हूँ। पुलिस विभाग पूर्ण रूप से हम लोगों के सहयोग में लगा हुआ है, किसी कोई गाड़ी को नहीं रोक रहा है। हम लोगों की सेफ्टी के लिए पुलिस विभाग लगा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ अभी हमारे साथ बातचीत की तहसील अध्यक्ष हैं अर्जुन सिंह छौकर। काफ़ी प्रयास किया है इन्होंने यहाँ पर राकेश टिकैत जी को बुलाने के लिए, और इन्होंने अभी हमें बताया कि 50,000 से ज़्यादा किसानों की यहाँ आने की उम्मीद है। किराबली तहसील में ये मौनी बाबा ग्राउंड है, काफ़ी फेमस ग्राउंड है, हर कोई जानता है। यहाँ पर आज राकेश टिकैत जी 1 बजे का समय दिया है। राकेश टिकैत जी के आने से पहले यहाँ पर मौजूद हैं और भी लोगों से हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। और मैं आपको बता दूं कि इस सभा में सिर्फ पुरुष किसान ही नहीं, महिला किसान भी बढ़ चढ़कर भाग लेने वाली हैं, और हमारी एक महिला किसान भी हमारे बीच मौजूद हैं। हम बात करेंगे इनसे। आज ये जो राकेश टिकैत जी से आने से पहले यहाँ क्या तैयारी है? तैयारी देखो बहुत अच्छी चल रही है। मैं पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और यहाँ जो तैयारी चल रही है, मैं आपको बता दूँ, मुझे अभी अनाउंस किया गया है 3-4 दिन पहले ही, भारतीय किसान यूनियन की महिला बैंक जिला अध्यक्ष बनाया गया है मुझे। और कई दिन से हम लोग क्षेत्र में घूमे अपनी टीम के साथ। एक उत्साह है लोगों में, भले ही खूब भारी संख्या में काम चल रहा है, लाई का, आलू का और फसल का टाइम तो है ही, लेकिन फिर भी लोगों में, या छोटे बच्चा से बात कर लो, मैं कई गांव में गई और लोगों से संपर्क किया तो छोटे छोटे बच्चे भी हमारे ऐसे नारे लगा रहे हैं, जय जवान जय किसान, राकेश टिकैत जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। उन लोगों बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को क्या पता, लेकिन ये जो माहौल बना है, जो 26 तारीख के बाद में 28 तारीख की जो घटना थी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की, वो किसी से छुपी नहीं है। जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी हैं, उनके आंसुओं ने एक सैलाब खड़ा कर दिया है पूरे हिंदुस्तान में। ये कहते थे कि हमारे चाहे कृषि मंत्री हों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, वो कहते थे कि केवल मुट्ठी भर लोग हैं और हरियाणा और पंजाब का ही मतलब किसान है और आंदोलन है। तो उनकी ये गलत बात है। और चारों तरफ किसी भी स्टेट में चले जाओ, बहुत अच्छे तरीके से किसान अपने शांतिपूर्वक एक धरना दे रहे हैं और इसमें सफल होंगे। आज जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ तैयारी चल रही है। हमारे जिला अधिकारी महोदय जी ने कल परमिशन भी दे दी है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ हमारी एक महापंचायत होगी। ये 28 जनवरी की घटना के बाद से विपक्षी दल हैं, उनके द्वारा भी किसान महापंचायत के नाम पर रैलियां की जा रही हैं और बीजेपी सरकार निरंतर यही आरोप लगा रही है कि वो किसानों के कंधों पर रखकर वो अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं और आगामी यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? एक चीज बताओ भैया जी कि देखो, विपक्ष की बात करते हैं। 2013 की अगर आपको घटना याद हो तो 2013 में हमारे यही राष्ट्रीय प्रवक्ता जी जो राकेश टिकैत जी 2013 में इन्होंने जंतर मंतर पे आंदोलन किया था।
जब ये सत्ता में नहीं थे तो खुद हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी गए और मंच से उन्होंने संबोधन किया और कहा कि हम राकेश टिकैत जी के साथ हैं और प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहिए, वो औरों को सुन रहे हैं। उनके दरवाजे पे किसान देश का अन्नदाता पड़ा है, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, जो राजनाथ सिंह जी हैं, उनको मैं कहना चाहूँगी, तो आज आप पूरे बहुमत में केंद्र में और राज्य में सत्ता में हैं, तो आज 3 महीने से ऊपर हो गए हमारे किसानों को और हर बॉर्डर पर किसान पड़ा हुआ है, तो आज क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? ये सत्ता में आने से पहले इन्होंने क्या क्या वायदे किए थे? 2014 में जब ये सत्ता में आए कि किसानों की आय दुगनी होगी, अच्छे दिन आएंगे, महिला सुरक्षा ले लो और 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो मुझे तो लग नहीं रहा है यहाँ हमारी युवा पीढ़ी खड़ी है। अगर एक भी भर्ती क्लियर हुई हो तो ये बता सकते हैं। देखो जो विपक्ष में रहता है वो सवाल करता है, और आज विपक्ष पार्टी अगर किसान के आंदोलन को लेके वो अपना जन आंदोलन कर रही है, जनसंपर्क कर रही हैं, तो करना चाहिए। ये भी जब विपक्ष में थे तो इन्होंने भी तो साथ दिया था, इन्होंने भी तो ये कहा था। आज हमारी स्वर्गीय वो सुषमा स्वराज जी थी जो केंद्रीय मंत्री, आज वो हमारे बीच नहीं है। उन्होंने संसद में से ये भाषण दिया था कि हमारा जो देश का किसान है ये गरीब है, क्या इनको कभी कोई सफलता, कभी कोई फायदा मिल पाएगा? किसान की जब घर में कोई बहन की शादी हो, किसी बेटी की शादी हो, किसी बहन का छोचिक हो, बुआ का भात हो, तो किसान क्या भर पाएगा? कहाँ से भर पाएगा? तो आज जब ये भाजपा वाले जब सत्ता में बैठे हैं, इतने अच्छे तरीके से ये वो कर रहे हैं, तो अब पूरा देश जान चुका है, ऐसी बात नहीं है। इनकी करनी में और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। मैं अपने किसान भाइयों से अनुरोध मैं महिलाओं से भी करके आई हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रही हूँ कि बच्चा हो, महिला हो, हमारे बुजुर्ग हों, सभी 2 घंटे का टाइम निकाल के हमारे चौधरी राकेश टिकैत जी प्रवक्ता जी आ रहे हैं, उनको आके सुने, उनके मन की बात को सुने, उनकी पीड़ा को सुने, और आपके बीच आ रहे हैं। 3 महीने से वो खुले आसमान में पूरी सर्दी निकाल दी, आपके लिए यहाँ चल के आ रहे हैं। आपके बेटा हैं, किसान भाइयों के बीच के हैं वो। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी, आपके चैनल को पुणे से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप अपने चैनल के माध्यम से जनता तक हमारी आवाज़ को पहुँचा रहे हैं। देखिए अभी हमारे साथ मौजूद थी सावित्री देवी और महिला किसान नेता हैं, और काफ़ी बढ़ चढ़कर ये गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर भी किसान आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। और आज ये यहाँ पर व्यवस्था बनाए हुए हैं। राकेश टिकैत जी के आने से पहले इन्होंने पिछले 8 दिनों से जनसंपर्क किया है। किराबली तहसील के आसपास के दर्जनों गाँव में जा जाकर इन्होंने जनसंपर्क किया, लोगों से, किसानों से आह्वान किया है कि वो आज 24 फरवरी को यहाँ पर जो कि राकेश टिकैत जी आने वाले हैं, उनकी किसान महापंचायत को सफल बनाने में उनका साथ दें। निरंतर इनका यही प्रयास है कि किसान आंदोलन जो कर रहे हैं 3 काले कानूनों को लेकर, सरकार उन्हें वापस ले। पल की खबर हम आपको दिखाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन विनोद खैर के साथ मैं ज्ञानू चौधरी, दंगल न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।